स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल। और हमारा 8वां चैप्टर जो है उसका नाम है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम लाइव भी आते रहते हैं और आपके क्वेश्चंस का आंसर वहां पर आपको मिल जाएगा। यूजर नेम आपके सामने है और प्रोफाइल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात की जाए, आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि आज का ये जो चैप्टर है इसमें हम वायुमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा पूरा वायुमंडल होता है ये कैसे बनता है, ठीक है, किन किन चीजों से मिलकर हमारा वायुमंडल बनता है और इसकी बनावट किस तरीके से है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वायुमंडल आज का, जिसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि वायुमंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर जो ये वायु का एक आवरण होता है, ठीक है, जो ये पवन की, वायु की जो एक चादर है, आवरण है पूरा ये हमारे चारों तरफ, ये क्या कहलाता है? वायुमंडल। और वायु का यह आवरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चारों ओर कंबल की तरह चिपका हुआ है। ये जो वायुमंडल है, इसकी जो वायु है, अंदर जो गैसें हैं जितने भी हमारे वायुमंडल में, ये कैसे वहां पर स्थिर है? ये गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक कंबल की तरह हमारे पूरे चिपका हुआ है वायुमंडल, ठीक है। और इसी वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है, क्योंकि आपको पता है वायुमंडल में ही ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो काफी इंपॉर्टेंट गैसें हैं हमारे लिए। और अगर वायुमंडल ना हो तो हम भी इस दुनिया में नहीं रह सकते। तो हमारे जीवन के लिए वायुमंडल काफी जरूरी है, ठीक है। तो क्योंकि जो जितने भी जीव हैं उनको वायु की जरूरत होती है और वायु हमें मिलती है वायुमंडल से। अब बात की जाए, वायु क्या होता है? हवा जिसे हम कहते हैं। तो जो बहुत सारे गैसों से मिलकर जो है वायु बनती है, विभिन्न गैसों का मिश्रण जो होता है, जो बहुत सारी गैसों का एक मिक्सचर होता है, वो कहलाता है आपका वायु। अब जो वायु होती है, हवा होती है, वो रंगहीन होती है। आपने देखा होगा कि वायु ना तो दिखती है, ना उसकी कोई सुगंध है, ना ही उसका कोई स्वाद है। तो वायु की विशेषता क्या है कि ये रंगहीन है, इसका कोई कलर नहीं होता, गंधहीन है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, और स्वादहीन है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। अब बात की जाए, वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। हमारा जो पूरा वायुमंडल है आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि हमारे वायुमंडल जो है वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। जो हमारी हवा होती है उसके अंदर एक तो क्रिप्टॉन जो है, क्रिप्टॉन गैस होती है, जेनान होती है, नाइट्रोजन होती है, आपने सुना होगा, ऑक्सीजन होती है, ऑर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नियान होती है, हीलियम होती है, हाइड्रोजन, हीलियम हाइड्रोजन तो आपको पहले भी पता होगा अगर आपने शुरुआती चैप्टर पढ़े हैं, ओजोन होती है और मीथेन होती है। तो ये कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो हमारे वायुमंडल में और वायु के अंदर मौजूद होती हैं। तो समझ में आ गया आपको कि वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं? ये आपको याद रखना है इनके नाम, और आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलें। अब बात की जाए कि गैसों के अलावा वायुमंडल में जो है जल वाष्प तथा धूल कण भी मौजूद होते हैं। जो हमारा वायुमंडल है वो किन किन से मिलकर बनता है? एक तो इसमें गैसें होती हैं, गैसों के अलावा इसके अंदर जलवाष्प भी होता है, ठीक है, जलवाष्प और धूल के कण भी मौजूद होते हैं। तो इन सब से मिलकर हमारा वायुमंडल बनता है। अब बात की जाए, जो हमारा वायुमंडल है उसको हम 5 परतों में बांट देते हैं, 5 लेयर्स में, ठीक है, 5 टुकड़े करते हैं हम अपने वायुमंडल के, और उन सबको अलग अलग नाम दिया गया है। अब ये हम किस आधार पे करते हैं? तापमान के आधार पर और वायु दाब के आधार पर, ठीक है। तो तापमान मतलब जो हमारा तापमान होता है, कहाँ पर तापमान ज्यादा होता है, कहाँ तापमान कम होता है, किस मंडल में, ठीक है, मतलब किस पार्ट में वायुमंडल के तापमान कम ज्यादा होता है, इस सब के आधार पर हम 5 भागों में वायुमंडल को डिवाइड करते हैं। तो पहला जो भाग है, जो हमारी धरती से सबसे नजदीक है, वो है शोभ मंडल। उसके बाद है समताप मंडल। उसके बाद है मध्यम मंडल। और उसके बाद है आयन मंडल। और लास्ट में है बाह्य मंडल। ये 5 मंडल मैंने आपको बताए हैं। इसका मतलब क्या है? ये 5 नाम है जो हमारे वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है, और कुछ भी नहीं है, सिंपल है, सिर्फ 5 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को मैं आपको आगे खोलकर समझाऊंगा अच्छे से, और चित्र समेत आपको समझाऊंगा। तो सिंपल अभी आपको इतना ही समझना है कि वायुमंडल किससे मिलकर बना है? गैस है, जलवाष्प है, धूलकण है। और जो वायुमंडल है उसको 5 भागों में हम बांट देते हैं, किसके आधार पर? तापमान के आधार पर और वायु दाब के आधार पर। अब ये 5 जो भाग हैं कौन कौन से? शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। अब एक
फैक्ट की बात आपको बताऊंगा, फैक्ट्स बताऊंगा कुछ जो कि 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में भी। वो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है ओजोन गैस। जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती है ना, यूवी रेज, उनसे हमें जो जो गैस बचाती है वो है ओजोन गैस। दूसरा फैक्ट है वायुमंडल की वह परत जो मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो वायुमंडल की 5 परतें मैंने आपको बताई थी, उसमें से जो इंसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी परत है वो है शोभ मंडल। अब क्यों है ये भी आपको बताऊंगा मैं आगे, अभी आपको सिंपल याद करना है। फिर है वायुमंडल की वह गैस जो मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है ऑक्सीजन गैस हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आपको साथ के साथ याद रखते हुए चलना है। अब अगला टॉपिक है हमारा वायुमंडल का संगठन। संगठन, ठीक है, संगठन मतलब किन किन से मिलकर हमारा वायुमंडल बना है, क्या क्या चीजें हैं। तो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया था गैस, धूलकण और जलवाष्प, अब उसी को हम डीपली पढ़ेंगे। तो हमारा वायुमंडल कुछ गैसों से मिलकर बना है, जलवाष्प से मिलकर बना है और धूलकणों से मिलकर बना है, ठीक है। तो गैसों में क्या क्या आता है कि वायुमंडल की जो गैसें हैं उनमें सबसे ज्यादा 78.8% जो गैस है वो है नाइट्रोजन, मतलब सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन है 20.95%, ठीक है। और इसके अलावा जो और मेन गैसें हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वायुमंडल में इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन है और ओजोन। ये गैसों का अपना महत्व है, अपनी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी ज़रूरी है वायुमंडल के लिए। और ये सभी गैसें जो हैं वायुमंडल में होनी चाहिए निश्चित मात्रा में, निश्चित अनुपात में। अगर ये इनमें कुछ भी 19-20 होता है, ऑक्सीजन कम होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो उससे हमें खतरा हो सकता है। तो इन गैसों का जो अनुपात है वो निश्चित बना रहना चाहिए, ठीक है। तो वायुमंडल किससे मिलकर बनता है? सबसे पहली चीज है गैसें। अब दूसरी चीज क्या है? वो है जलवाष्प। जलवाष्प में क्या है कि जलवाष्प जो है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो है कैसे होती है कि किसी स्थान की जलवायु पर निर्भर करती है कि वहाँ जहाँ भी मतलब वो स्थान है वहाँ की जलवायु कैसी है, उसी हिसाब से वहाँ के वायुमंडल में जलवाष्प होगा। और जो जलवाष्प होता है वो क्या करता है, सूर्य तप, जो सूर्य का तप आता है, जो सूर्य की किरणें आती हैं, उसके भाग को सोख लेता है। जो जलवाष्प होता है उसमें सूर्य की किरणों को वो सोख लेता है, उसके कुछ भाग को। और पृथ्वी से जो ताप उत्सर्जित होता है, जो भड़ास, जो भाप पृथ्वी से निकलती है, जो ताप पृथ्वी से निकलता है, जलवाष्प उसको भी अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। और जो सूर्य से जो किरणें आती हैं उनका भी कुछ भाग अपने अंदर सोख लेता है। तो इस तरीके से जलवाष्प क्या काम करता है, ना पृथ्वी को ज्यादा ठंडा होने देता है, ना पृथ्वी को ज्यादा गर्म होने देता है, ठीक है। ये हो गया आपका जलवाष्प। तीसरी चीज है धूलकण, जो हमारे वायुमंडल को मतलब बनाती है। धूलकण में क्या है, जो हमारे धूल मिट्टी के कण होते हैं, और ये धूलकण जो होते हैं ये आर्द्रता को ग्रहण करने का काम करते हैं केंद्रक के रूप में। जो आर्द्रता होती है, हमारी नमी होती है, वो धूल कणों में जो है वो समा जाती है, जिसके कारण ये मेघों का निर्माण भी होता है, ठीक है। बादलों के निर्माण के लिए भी धूलकण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे कि बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं। तो अभी आपको इतना ही समझना है कि वायुमंडल का जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो ये एक चीज है वो है धूलकण। अब अगला टॉपिक है हमारा वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैसें। जो हमारा वायुमंडल है उसमें इंपॉर्टेंट गैस कौन कौन सी है, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट गैस की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो पहली गैस है नाइट्रोजन। आपको पता है नाइट्रोजन बहुत ज्यादा पाई जाती है, 78.8 मैंने बताई थी आपको, 78.8% पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। और ये सबसे अधिक मात्रा में होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और नाइट्रोजन से ही जो है पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का निर्माण होता है, जो कि उनके भोजन का एक मुख्य अंग है, ठीक है। तो पेड़ पौधों के लिए भी नाइट्रोजन काफी इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। तो पहला हो गया नाइट्रोजन गैस हमारी। दूसरी जो गैस है वो है ऑक्सीजन। ये हम सभी इंसानों के लिए जरूरी है, आपको पता है। इसके बिना हम जीवन नहीं जी सकते, ये एक जीवनदायिनी गैस है। और ये इसकी मात्रा लगभग 20.95% है। इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते और इसके बिना हम ईंधन भी नहीं जला सकते। आग जलानी हो, ईंधन जलाना हो, मोमबत्ती जलानी हो या कोई भी चीज जलानी हो तो हमें उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बिना ऑक्सीजन के हम ये काम नहीं कर सकते। तो ये काफी इंपॉर्टेंट गैस है। अगली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यह सबसे भारी गैस है,
ठीक है, इसी कारण ये पृथ्वी से सबसे नजदीक है। जो गैस जितनी हल्की होगी वो उतनी ऊपर चली जाती है, हल्की चीज ऊपर उठ जाती है, भारी चीज नीचे आ जाती है, आपको पता है उसके भार के कारण। तो ये कारण क्या है कि ये निचली परत पे पाई जाती है। जो सबसे निचली परत है वायुमंडल की, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है धरती के, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और ये काफी कम परसेंट में पाई जाती है, 0.03% पाई जाती है, पर फिर भी ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेड़ पौधों के लिए ये जरूरी है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इसी प्रकार पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता होगा अगर आपने सांस लेने की पूरी प्रक्रिया और वो पूरा अगर आपने पढ़ा हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक और इंपॉर्टेंट गैस है। अगली जो इंपॉर्टेंट गैस है वो है ओजोन गैस। ओजोन गैस क्या होती है कि ये वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर अति न्यून मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, मतलब कम मात्रा में अधिक ऊंचाई पर ये पाई जाती है। और यह क्या करती है ओजोन गैस, मैंने अभी आपको फैक्ट में भी बताया था कि सूर्य से जो खतरनाक किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज जो आती हैं, उनको ये अपने में ग्रहण कर लेती है। आपने सुना होगा ना, ओजोन लेयर में छेद हो गया और ये एनवायरमेंटल बहुत बड़ा ये इशू है, ओजोन परत जो है वो पतली होती जा रही है। तो वो क्या है कि ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है, ये जो हानिकारक किरणें आती हैं। तो अगर हम प्रदूषण करेंगे तो ये गैस की ये जो परत है ये धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी और इसमें छेद तो होएगा ही। तो फिर इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण है वो और ज्यादा नष्ट होगा। तो ओजोन गैस काफी इंपॉर्टेंट गैस है हमारी रक्षा के लिए। अब बात करते हैं अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है सब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो वायुमंडल की जो संरचना है, मतलब वायुमंडल की बनावट, वायुमंडल की जो बनावट है, मतलब कितने परतों में बटा हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था हमारा वायुमंडल 5 भागों में इसको बांटा गया है, 5 परतों में, 5 लेयर्स में। तो पहली लेयर जो है, जो पहला जो हमारी परत है वो है शोभ मंडल। ये पृथ्वी से सबसे नजदीक की परत है और ये सबसे निचली परत कहलाती है। इसकी ऊंचाई जो है शोभ मंडल की, आपको इसमें सिंपली कुछ भी याद नहीं करना, ये जितनी भी परतें हैं इनकी ऊंचाई याद रखनी है और इनमें क्या होता है वो याद रखना है। तो इसकी जो ऊंचाई है इस परत की वो है 13 किलोमीटर धरती से। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर अलग है थोड़ी, जो हमारी भूमध्य रेखा है वहां पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। वहीं जो हमारे ध्रुव हैं, जो हमारे पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां पर इसकी ऊंचाई में थोड़ा फर्क पाया जाता है, वहां पर 8 किलोमीटर है। तो सिंपल सी बात है, एवरेज इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, मान लो बिजली चमकना, बारिश वगैरह होना, या जितनी भी चीजें होती है मौसम से जुड़ी हुई, वो सारी शोभ मंडल के अंदर ही होती हैं। समझ गए? तो शोभ मंडल काफी इंपॉर्टेंट है और ये पहली परत है हमारे वायुमंडल की। और आपको मैं पिक्चर के द्वारा समझाता हूं। हमारा पहला मंडल कौन सा है? शोभ मंडल। आप देख रहे हैं सबसे ये नीचे पृथ्वी है, मतलब पृथ्वी से सबसे नजदीक क्या है? शोभ मंडल है। यहीं पर जो है बारिश वगैरह होती है और सारा जो मेन जो मौसम संबंधी घटनाएं वो भी यहीं पर घटती हैं। अब ये पूरा जो मैं चित्र आपको एक साथ ही समझाऊंगा, वन बाय वन करके समझाऊंगा। जैसे शोभ मंडल पढ़ाया है तो अब शोभ मंडल मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। अब अगला जो है एक और टॉपिक क्या है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, शोभ मंडल आखिर क्यों जरूरी है, शोभ मंडल इंपॉर्टेंट क्यों है और शोभ मंडल जीवन दायिनी परत क्यों कहलाती है। तो शोभ मंडल को जो है जीवन दायिनी परत इसलिए कहा जाता है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीवित रहने के लिए जो हमें गैस वगैरह चाहिए होती है, जो ऑक्सीजन वगैरह जो भी है, वो सब हमें यहीं पर मिलती है। उसके अलावा जो हमारी वायु चलती है, हवा चलती है, वो भी शोभ मंडल में चलती है, बारिश होती है वो भी शोभ मंडल में होती है, बिजली चमकना, बादलों का निर्माण, ये सारी चीजें कहाँ होती है? शोभ मंडल के अंदर होती हैं। तो इसलिए ये एक काफी इंपॉर्टेंट परत है और जीवन दायिनी परत है। अब अगली परत जो है वो है समताप मंडल। इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि समताप मतलब जो तापमान होगा वो एक समान रहता है इस परत में। कैसे? कि यह परत जो है 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। पिछली परत जो आपने पढ़ी थी ये कितनी थी? ये थी 13 किलोमीटर लगभग इसकी ऊंचाई थी। और जो समताप मंडल है ये धरती से 50 किलोमीटर, मतलब और ऊपर हम चले जाएंगे अब। ठीक है, धीरे धीरे हमारा लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा। तो 50 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इसके निचले भाग की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका जो निचला भाग है उसकी जो ऊंचाई है वहां तक कोई तापमान में परिवर्तन नहीं आता, जैसा तापमान होता है वैसा ही रहता है। और ये जो परत है समताप मंडल, इसके निचले भाग में ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। समताप मंडल का जो निचला भाग है उसके अंदर ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल का जो निचला भाग है उसमें ओजोन गैस पाई जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मंडल है क्योंकि इसमें ओजोन पाई जाती है और दूसरी चीज इसमें कोई तापमान में परिवर्तन नहीं होता। तो आइए एक बार इसको भी हम फोटो में देख लेते हैं कि समताप मंडल आप देख सकते हैं और ओजोन पाई जाती है, यहाँ पर ओजोन भी लिखा हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो इसकी निचली सीमा की जो ऊंचाई है वहां तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगली जो हमारी परत है वो है मध्य मंडल। मध्य मंडल, सबसे पहले हमने पढ़ा शोभ मंडल, फिर हमने पढ़ा समताप मंडल। अब और ऊपर जाएंगे हम, 50 से 90 किलोमीटर और ऊपर जाते हैं तो वहां है मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या है, एक इसकी विशेषता है सिर्फ, वो ये है कि मध्य मंडल में जाते जाते ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होने लगता है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होने लगता है। अब एक बार मध्य मंडल देख लेते हैं। ये आपका मध्य मंडल है और ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगली जो परत है वो है आयन मंडल। अब ये आयन मंडल क्या होता है कि इस परत का जो विस्तार है, ये परत कहां तक फैली हुई है, धरती से लेके मतलब 90 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर, ये काफी दूर दूर तक ये आसमान में ऊपर फैली हुई है। और यहाँ उपस्थित जो गैस के कण हैं, जो इस मंडल में गैस के कण पाए जाते हैं, वो विद्युत आवेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये विद्युत आवेशित जो हैं ये होते हैं, जिन्हें आयन कहा जाता है। ये थोड़ा सा इसको हार्ड है याद करना, पर आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आयन मंडल में आपको ये पता होना चाहिए कि आयन किसे कहा जाता है। तो आयन किसे कहते हैं कि जो इसमें गैस के कण पाए जाते हैं इस मंडल में, जो विद्युत आवेशित होते हैं, उन्हें हम आयन कहते हैं। तो इसलिए इस परत को आयन मंडल कहा जाता है। और आयन मंडल जो है ये क्या करता है, पृथ्वी से जो रेडियो की तरंगें प्रेषित होती हैं उनको परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है। जो मतलब रेडियो की तरंगें मतलब जो पृथ्वी से ऊपर की तरफ आती हैं, ये उनको परावर्तित करके वापस नीचे पृथ्वी की तरफ भेज देता है। तो ये हमारा जो है आयन मंडल होता है। ठीक है, आपको एक चित्र के द्वारा समझाता हूं कि ये आयन मंडल है। इसमें लिखा है रेडियो की तरंगों को परावर्तित करता है। जैसे ये हमारी धरती है, यहाँ से रेडियो की तरंगें आई ऊपर, रेडियो की तरंग, और ये इसको वापस यहाँ पे आके परावर्तित कर देता है। तो समझ गए होंगे आप आयन मंडल। अब अगला जो हमारा मंडल है वो है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल मतलब जो हमारी सबसे लास्ट परत है। सबसे पहले शोभ मंडल पढ़ा, समताप मंडल पढ़ा, मध्य मंडल पढ़ा, आयन मंडल पढ़ा। अब लास्ट जो हमारा है वो है बाह्य मंडल। ये सबसे बाहर की परत होती है, जो अंतरिक्ष से जाके मिली होती है बिल्कुल ऊपर, और ये सबसे ऊपरी परत है। और इसमें वायु बहुत हल्की हो जाती है, विरल हो जाती है, बहुत कम ही वायु होती है ऊपर, और जो कि धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। ये परत धीरे धीरे आगे जाके अंतरिक्ष में मिल जाती है। वायु वगैरह जो होता है इसके अंदर थोड़ी बहुत, वो अंतरिक्ष में घुल मिल जाती है। और ये हमारे पृथ्वी की सबसे, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, सबसे बाहरी परत जो है वो हमारी बाह्य मंडल है। नाम से पता चल रहा होगा बाह्य मंडल, आप देख सकते हैं ये बाह्य मंडल है सबसे ऊपर। तो हमने परत बाय परत आपको मैंने बताया, आपको 5 भागों में बांटा वायुमंडल को। जो शोभ मंडल वगैरह है, यहाँ पर हवाई जहाज वगैरह सब यहीं पर उड़ते हैं। ठीक है, तो शोभ मंडल पढ़ा दिया, समताप मंडल पढ़ लिया हमने, मध्य मंडल पढ़ लिया, आयन मंडल पढ़ लिया, बाह्य मंडल पढ़ लिया। तो ये तो था हमारी वायुमंडल की संरचना, कितने भागों में मतलब ये बना हुआ है। और वायुमंडल का संगठन भी मैंने आपको पढ़ा दिया, किन किन चीज़ों से मिलकर हमारा जो वायुमंडल बना है, गैस, जलवाष्प, धूलकण। आपको मैंने कुछ फैक्ट भी बता दिए, उसके साथ साथ आपको महत्वपूर्ण गैसें भी बता दी। तो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दी हैं। अब आपको क्या करना है कि अच्छे से समझना है, नोट्स बनाने हैं। और आपका कोई भी अगर कोई फिर डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और वहां पर आप अपना डाउट वहां पर पूछ सकते हैं। और जल्दी ही आपकी टेस्ट सीरीज भी आने वाली है। तो बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।